अलग, दोनों के लिए दूसरा अध्याय है। तो यहाँ पर उनको समझाया जाता है कि तेरे पास तो श्रम की पूंजी है? और जो मेहनत करेगा तभी तो तुम खाओगे। अब जितने जो मेहनती लोग हैं, श्रमिक है, वही तो सब कुछ कर रहे हैं, सारा कंस्ट्रक्शन वही लोग करते हैं बेचारे। आज कितना मतलब वो उनके पास में है, पर बात ये कही है कि अपनी आदतों को खराब कर लिया। अरे यार भैया मैं तो खूब थक गया हूँ, लाओ एक पाव डटाओ और गरीबी हटाओ, हैं? शाम को जितना लाया उतना मतलब दूसरे दिन सुबह फिर खा ली, जैसे कि तैसे ही बने रह गए। तो यहाँ संयम नहीं अपनाने से वो लोग भी दुखी हैं। तो भगवान सत्यनारायण की कृपा उस लकड़हारे के ऊपर भी हुई और उसने संयम अपनाना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया। वो तो एक बताया गया, अर्थात हम किसी भी विभाग में हो, जहाँ भी हो, अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं, बचत करते हैं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है, फिर कैसा बचेगा? तो यही चतुराई है, यही पंडिताई और यही बुद्धिमानी है। महात्मा चाणक्य ने एक सूत्र दिया है, इदमेव हि पांडित्यम चातुर्यम इदमेव हि सुबुद्धित्तम आया दल्प तरोवयः। अर्थात आय से कम खर्च करो, खुद बचा के भी रखो, व्यवस्थित अपने परिवार को चलाओ, है ना। तो ये दूसरे अध्याय में ये बात कही है कि सत्य का आचरण अगर करना है तो जीवन में हमको ये सोच लेना है, दिखावा नहीं करना है फालतू का, है ना। किसी भी बात का दिखावा नहीं। आजकल दिखावे में चले जा रहे हैं आदमी। अरे हमको कहते हैं पंडित जी अच्छी ड्रेस पहनना चाहिए, अच्छा ये कहना चाहिए कि धोती कुर्ता पहने। अरे तो भैया हमने कहा ड्रेस तुमने बदली कि हमने बदली है, बता। हैं? हमारे बाप दादों से धोती कुर्ता पहनते चले आ रहे थे, उसके पहले भी हमारे भगवान को देखो, पीला पीतम्बर ओढ़ लिए, ऊपर तो कुछ पहना भी नहीं है, तो भी काम चला गया उनका, है। और हम तो सूट बूट में, है ना। जो जितने में सबके कपड़े बन जाए उतना तो टेलर को दे देते हैं, और वो फटी वाली जींस ले लेते हैं 2,500-3,000 की, है। क्या है भैया? बोलते फैशन है। अरे तो फटे कपड़े पहनने की काहे के फैशन है? तो हमको वेशभूषा, हमारा खान पान, आचरण, व्यवहार सब सदा हुआ होना चाहिए। ये कहलाता है सत्य का आचरण, है ना। तीसरे अध्याय आता है, ये यहाँ से बोलो सत्यनारायण भगवान की। तीसरे और चौथे 2 अध्याय में एक बनिया की किस्सा बताई है ना। यहाँ पर 2 अध्याय लिए उसके लिए। आज सारी दुनिया में कोई वर्ण नहीं बचा है, वर्ण धर्म नहीं, आश्रम चारी स्तुति सब जन कल्पित करई अचारा, वर्णी न जाए अनीति अपारा। तो कहते हैं ना कि कोई ब्राह्मण नहीं बचे, कोई क्षत्रिय नहीं बचा और कोई दूसरे सेवाभावी शूद्र नहीं बचे, एक वर्ण सबके सब एक वर्ण में समाहित हो गए। वो कौन सा? बनिया, है ना। जहाँ देखो वहाँ बनिए है, बस बनिया बुद्धि हो गई है, हर जगह हो गई, है ना। ब्राह्मण भी बनिया बन गया। भैया इतने 1,000 रुपए देंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आना हमको, है। इतने लाख है तो हम कथा करा देंगे तो भैया, नहीं तो नहीं आना। अब बताओ। और वहाँ कथा में खूब कहेंगे कि त्याग करो, वैराग्य करो, दुनिया छोड़ो, समाज छोड़ो, है। और तुमको अगर 10,000 कम मिल गए तो तुम वहीं पर गुस्से में आ जाओगे, यजमान ने नहीं दिए तो, है। तो ज्ञान तो कम से कम न बिके, है ना। नहीं ज्ञान सम पवित्र में विद्यते, उससे बढ़ के कोई पवित्र चीज नहीं है। इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार जहाँ भी जाते हैं हम लोग पैसे की डिमांड नहीं करते, है ना। ये बात तो उन लोगों को पता चलता है कि भाई कितना खर्च लगता है, वो बराबर ईमानदारी से प्रसन्नता से दे देते हैं। और कोई गरीब आदमी नहीं दे तो कोई बात नहीं, है ना। कहीं ना कहीं से तो भगवान पूर्ति कर ही देता है जब उसके भरोसे हो तो, है ना। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया, सब बनिया बन गए। तो एक राजा के यहाँ कथा चल रही थी, तो ये बनिया भी पहुँच गया, साधु नाम का व्यापारी। उसने कहा पंडित जी मैं बहुत, राजा से कहने लगा मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, बिजनेस में मेरे को घाटा ही घाटा नज़र आ रहा है। तो उसने फिर उनको बताया कि आपका धर्म क्या है। वणिक का धर्म ये है कि ईमानदारी से समाज की सेवा करो, है ना। मिलावटखोरी करोगे, चोर बाजारी करोगे, बेईमानी करोगे, दोबारा कोई तुम्हारे ऊपर क्यों विश्वास करेगा, है ना। तुम्हारी एक बार 60 क्रेडिट गिर गई तो फिर कोई, तो उसने कुछ दिन तो तीसरे अध्याय में तो बढ़िया किया उसने। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमाई का 10वां हिस्सा समाज की सेवा में, भगवान की सेवा में अच्छी जगह लगना चाहिए। और कहाँ लगना चाहिए? गुरुदेव ने इसमें बताया किसको किसको सेवा में सबसे पहले सम्मिलित कर सकते हैं। वह है पहले बच्चे मन के सच्चे। कोई पड़ोसी का भी बच्चा हो बेचारा, उसके पास में ड्रेस नहीं है तो आप ड्रेस दे दो, कपड़े नहीं है तो कपड़े दे दो उसको, पुस्तकें नहीं है तो पुस्तक दे दो,
भोजन नहीं है तो भोजन दे दो, वो क्योंकि भगवान के रूप है ना। और दूसरा कौन, कोई बेचारा परेशान है, अस्पताल में पड़ा है, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तो वहाँ आप दे दो उसको गिफ्ट। नहीं साहब हम शादी में जाएंगे, बड़ा बढ़िया कॉलर ऊंची करके वहाँ गिफ्ट दे आएंगे,